का, है ना। बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर का क्या है बेटा, डिग्री कोर्स है। आज के समय में सबसे अच्छा अगर कोई कोर्स है मेडिकल और नर्सिंग फील्ड के अंदर तो वो बीएससी नर्सिंग है ना। आज के समय में बेटा बीएससी नर्सिंग करने के बाद जब जॉब लगती है ना, जब जॉब लगती है बीएससी नर्सिंग करने के बाद तो बेटा जो सैलरी मिलती है ना बीएससी नर्सिंग को वो एमबीबीएस के बराबर मिलती है। और अलाउंसेज वगैरह जोड़ दिया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में बीएससी नर्सिंग वालों का वेतन एक डॉक्टर से ज्यादा होता है। आज इस फील्ड में बहुत ज्यादा स्कोप है, इसलिए इस कोर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन काफी लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो फॉर्म भी नहीं भर पाते। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ बेटा ये जो बीएससी नर्सिंग है ना ये कर कौन सकता है, तो बीएससी नर्सिंग कोर्स वो स्टूडेंट कर सकता है जिसके 12th के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, मतलब कि जिसके 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो है वो बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। लड़का भी इसका फॉर्म भर सकता है और लड़की भी इसका फॉर्म भर सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल बात बड़ी यह है कि सर इसमें एडमिशन होता कैसे है, बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता कैसे है। बेटा एडमिशन कैसे होता है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आईएनसी का ये नोटिफिकेशन आपको दिखाना चाहता हूँ। आप बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, आईएनसी का मतलब है भारतीय नर्सिंग काउंसिल। हमारे देश के अंदर जितने भी बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट के और प्राइवेट के कॉलेज है बेटा, उन कॉलेजों के अंदर अगर कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो वो बेटा इस आईएनसी के नियमों के अंतर्गत ही लेता है ना। आईएनसी के निर्देशों के अनुसार ही बीएससी नर्सिंग के अंदर प्रवेश होता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, अगर कोई बच्चा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो इसके लिए सभी राज्यों के अंदर एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा ही एडमिशन होता है। प्रवेश परीक्षा आपको देनी होती है, डायरेक्ट एडमिशन कहीं नहीं होता। लेकिन आखिरकार एडमिशन फॉर्म कौन भर सकता है बीएससी नर्सिंग का, बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में कौन बैठ सकता है ना। क्या एज लिमिट होनी चाहिए, तो बेटा देखो ये आईएनसी का आपके सामने नोटिफिकेशन दिख रहा है सर, बिल्कुल दिख रहा है। ये नोटिफिकेशन किसके बारे में बेटा, एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट फॉर नर्सिंग प्रोग्राम, नर्सिंग के जितने भी कोर्सेज है उन सभी के लिए इन्होंने एज लिमिट फिक्स की हुई है। कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप ध्यान देंगे बेटा, एएनएम नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा और नर्सिंग प्रैक्टिशनर प्रोग्राम यानी एनपीसीसी। ये नर्सिंग के कितने कोर्सेज होते हैं बेटा, एनपीसीसी 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नर्सिंग के टोटल 8 कोर्सेज है बेटा, है ना। इनमें से कुछ कोर्स ऐसे हैं जो 12th के बाद किए जा सकते हैं, कुछ कोर्स ऐसे हैं जो पीजी के कोर्स हैं। अब देखो बेटा इन कोर्सेज में एडमिशन के लिए क्या एज लिमिट तय की है आईएनसी ने। देखिए बेटा आईएनसी ने तो एज लिमिट तय की है एडमिशन के लिए, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले न्यूनतम आयु सीमा क्या है, एक बच्चा फॉर्म भरेगा इसके लिए कम से कम उसकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम बेटा फॉर्म भरने के लिए एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र 17 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। अब आपके माइंड में एक बात आएगी कि सर मान लो फॉर्म आ गया मार्च 2026 में, तो क्या मार्च 2026 तक हमारी उम्र 17 साल होनी चाहिए, या जब प्रवेश परीक्षा होगी जून में तब कम से कम 17 साल होनी चाहिए, या जब एडमिशन होगा तब, या 2026 के जनवरी में, या 2026 के दिसंबर में। ये बहुत सारे बच्चों के माइंड में होता है, क्योंकि जिस बच्चे ने इसी साल 12th की है या जो बच्चा भी 12th में पढ़ रहा है वो ज्यादातर बच्चे या तो 16.5 साल के होते हैं या 16 साल के होते हैं, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाते। तो मैं ये डाउट आपका क्लियर करूंगा बेटा, तो आपकी न्यूनतम आयु जो है वो 17 साल होनी चाहिए, फिलहाल आप इतना समझ लो। तो सर अपर एज लिमिट क्या है, ऊपरी आयु सीमा, है ना। तो बेटा अपर एज लिमिट पहले क्या थी, पहले कुछ राज्यों में थी 23 वर्ष, कुछ राज्यों में थी 25 वर्ष और कुछ राज्यों में थी 35 वर्ष, पहले ये नियम था बेटा। लेकिन अब ये नियम भारतीय नर्सिंग काउंसिल ने हटा दी। अब बेटा भारतीय नर्सिंग काउंसिल ने ये बोला है कि पढ़ना सबका अधिकार है, आप किसी को पढ़ाई से रोक नहीं सकते, इसलिए ये तो अपर एज लिमिट है बेटा अधिकतम आयु एडमिशन के लिए। तो भले ही आपकी उम्र बेटा 25 साल है तो भी फॉर्म भरोगे, 35 वर्ष है तो भी फॉर्म भरोगे, 40 वर्ष आपकी उम्र है तो भी फॉर्म भरोगे, भले ही 50 साल है तो भी आप पढ़ सकते, ठीक है ना। इन्होंने लिखा है नो अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मान लो कोई बच्चा है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई 17 से लेकर के 35 वर्ष के बीच की आयु है किसी की, तो वो एडमिशन ले सकता है, क्या बिल्कुल ले सकता है ना। बीएससी नर्सिंग अगर करनी है, किसी की उम्र 17 से लेकर के 35 साल के बीच है वो आराम से कर सकता है, किसी की उम्र 17 से 45 साल के बीच है वो भी ये कोर्स कर सकता है। समझ आती बात, मतलब ऊपरी आयु सीमा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही देखो, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो आप ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, है ना। भारतीय नर्सिंग काउंसिल क्या लिखा इन्होंने लिखा नो अपर एज लिमिट फॉर नर्सिंग प्रोग्राम, लिखा हुआ है ना। इट इज हियर बाय नोटिफाइड दैट देयर विल बी नो मैक्सिमम नो अपर एज लिमिट फॉर द एडमिशन टू एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग एमएससी नर्सिंग एंड ऑल नर्सिंग प्रोग्राम, ठीक है ना। हाँ तो ये आप देख सकते हो बेटा, हमारे देश के अंदर नर्सिंग के सभी कोर्सेज के अंदर ऊपरी आयु सीमा का नियम तो हट गया। तो 45 साल का भी कोई बंदा है उसके मन में है कि मैं भी पढ़ूंगा तो वो पढ़ सकता है, पढ़ाई करना सभी का अधिकार है, इसलिए ऊपरी आयु सीमा के नियम को हटा दिया, है ना। लेकिन न्यूनतम एज लिमिट को रखा हुआ है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो, अब यहीं पे एक डाउट है बच्चों के मन में कि मान लो एक बच्चा है और उसे बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है, उसे फॉर्म भरना है 2026 वाला, 2026 के अंदर मार्च या अप्रैल में फॉर्म आता है और ये फॉर्म बीएससी नर्सिंग का भरना है, ठीक है ना। और उस बच्चे की उम्र अभी 17 साल हुई नहीं है, 16.5 साल, और उसकी 17 साल उम्र हो रही है 2009 के अंदर जुलाई में, तो क्या वो फॉर्म भर सकता है, क्या बिल्कुल भर सकता है ना। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ऐसे समझ लो वाले भी फॉर्म भर सकते हैं बीएससी नर्सिंग का। 31 दिसंबर 2009 या इससे कम है 3 जून 2009 वाले भी 2026 के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ऐसे ही 30 2027 के अंदर जब फॉर्म आएगा बीएससी नर्सिंग का, जिसकी है वो भी भर सकते हैं 31 दिसंबर 2010 या इससे कम होगी, नर्सिंग का लगा लीजिए। ऐसे ही 2028 में फॉर्म आएगा तो 31 दिसंबर 2011 या उससे कम डेट ऑफ बर्थ वाले सारे बच्चे फॉर्म लगा पाएंगे, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझ लीजिएगा, 31 दिसंबर 2009 या इससे कम डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। या तो आपकी जन्मतिथि होनी चाहिए 31 दिसंबर 2009 या इससे कम होनी चाहिए। इससे कम का मतलब मान लो आपका जनवरी 2009 है, कुछ नहीं है, 2008 है 50 साल का है वह भी 90 है फॉर्म भर पाओगे।
नर्सिंग एंट्रेंस से एग्जाम दे सकता है, नर्सिंग कर सकता है, क्योंकि किसी को भी पढ़ाई से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये गवर्नमेंट का मानना है, INC का मानना है। ठीक है ना, मैं एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो बेटा, गवर्नमेंट ने ये काम एकदम सही किया है, बिल्कुल सही किया है। 1980 से 31 दिसंबर 2009 तक है, तो आप फॉर्म लगा पाओगे। आप इस बात को समझ लो, ठीक है ना। अब ऐसा तो कोई भी नहीं होगा कि जो 45 साल के बाद भी फॉर्म भरेगा। ये जो मैंने लिमिट लिखी है, ये लिमिट होगी आपकी 17 से 45, ठीक है ना। तो अगर किसी की जन्मतिथि 1 जनवरी 1980 से लेकर के 31 दिसंबर 2009 तक है, तो वो बच्चा 2026 वाला एडमिशन फॉर्म भर पाएगा। समझ आ गई बात आपकी। मान लो कोई एक स्टूडेंट है, अभी 12th में पढ़ रहा है, अभी वो बच्चा 12th में स्टडी कर रहा है और उसके 17 साल अभी पूरे हुए नहीं, मार्च में फॉर्म आया। अब वो बच्चा डर रहा है कि यार मेरे तो 17 साल हुए ही नहीं। उस बच्चे की मान लो 17 साल पूरे हो रहे हैं दिसंबर में, उस बच्चे की मान लो जन्मतिथि है 15 दिसंबर 2009 और फॉर्म आ गया मार्च में। अब बच्चा कह रहा है सर मेरी जन्मतिथि पूरी नहीं हो रही। अरे भाई, मेरे आपकी जन्मतिथि पूरी है। क्यों? क्योंकि बेटा एज की जो गणना होती है वो 31 दिसंबर से होती है। आप अभी अगर 16.5 साल के हो तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। मार्च 2026 में फॉर्म आ गया और उस समय आप 16.5 साल के हैं तो भी आप फॉर्म भर पाओगे। क्यों? क्योंकि बेटा आपकी जन्मतिथि जो है वो 31 दिसंबर 2009 है, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे 2026 वाला। 31 दिसंबर 2009 से कम है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे 2026 वाला। बात आपकी समझ में आ गई होगी, है ना। आज इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आपकी जन्मतिथि 2009 है, आप फॉर्म भर पाओगे 2008 है, भर पाओगे 2007 है, भर पाओगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 है, फॉर्म भर पाओगे। लेकिन अगर आपकी जन्मतिथि 2010 है ना, जैसे कि बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आ गया 2026 के अंदर, है ना, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म आया 2026 वाला, तो मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2010, तो क्या आप फॉर्म भर पाओगे? नहीं बेटा, आप 2026 वाला फॉर्म नहीं भर पाओगे। अगर 2010 जन्मतिथि है तो आप 2027 वाला फॉर्म भर पाओगे। लेकिन सामान्यतः ऐसे बच्चे बहुत कम ही होते हैं बेटा। अगर कोई बच्चा अभी 12वीं में है तो उसकी जन्मतिथि या तो 2009 होगी या इससे कम होगी। 2010 जन्मतिथि वाले बच्चे अभी 12th में नहीं होंगे, अभी 11th में या 10th में होंगे, है ना। थैंक्स।